Hello students, how are you? So we were studying the first chapter, The Lost Child. Let's continue our chapter. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. It's really getting bad now, exclaimed the man. अब उस आदमी ने मीन्स द मैन हियर लेंचो ने कहा कि मौसम जो है इट रेफर टू द वेदर कि वेदर अब बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से निकल जाए, जल्दी से ख़त्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ. इट मीन्स वेदर जो है वो जो ख़राब वेदर था वो कंटिन्यू रहा लगभग 1 घंटे तक. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. तो जो ओले थे वो घर पर, गार्डन पर, हिल साइड पहाड़ी पर, कॉर्नफील्ड जो पके हुए खेत थे मक्के के उन पर, यहाँ तक कि होल वैली में सब जगह ओले गिरने लगे. द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया. एज इफ कवर्ड विद सोल्ट, मानो कि उसको नमक से ढक दिया गया हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रही. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्की थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई. द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से सारे फूल चले गए, झड़ गए. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो सैडनेस से भर गई. मीन्स वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान थम गया, रुक गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. तो अपने खेतों के बीच में खड़े होकर उसने अपने बेटों से कहा कि जो एक प्लेग ऑफ लोकर्ट्स, जो एक टिड्डी का दल होता है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि वो भी इससे ज़्यादा फसल को छोड़ देता है. इट मीन्स कि वो भी इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करता जितना कि इन ओलों ने बर्बाद कर दिया है. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने सब कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ ख़त्म कर दिया. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारी मक्की की कोई फसल नहीं होगी. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखों से भरी हुई थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. तो वो सोचता रहा कि उनका सारा काम, जो इतनी मेहनत की, वो सब कुछ बेकार हो गई. कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके. इस साल तो वो भूखे ही मर जाएंगे. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, उस solitary वैली यानी कि जो वो सुनसान घाटी थी, उस सुनसान घाटी में के बीच में जो उसका घर था, उस घर में रहने वालों के लोगों के मन में, हार्ट्स ऑफ ऑल, उन लोगों के दिल में अभी भी एक सिंगल होप बची थी, एक उम्मीद बची थी. वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान की मदद. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो उसकी वाइफ ने कहा, यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको बोला डोंट बी सो अपसेट, कि इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि सब कुछ
बर्बाद हो गया है, लेकिन याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, फिर भी कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि उसका भगवान पर विश्वास था। वो सोच रहे थे कि भगवान उनकी हेल्प जरूर करेगा, वो किसी को भूखे नहीं मरने देगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो अब यहाँ पर लेंचो ने कहा कि हाँ, ऐसा ही तो सभी लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। इट मीन्स कि उसके मन में भी भगवान को लेकर फेथ था, विश्वास था, श्रद्धा थी, और इसीलिए उसने अपनी बात अपनी वाइफ के सामने रखी कि हाँ, वो उसकी बात से सहमत हुआ कि सचमुच में कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. All through the night, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी उस एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद थी द हेल्प ऑफ गॉड। वो गॉड हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको हमेशा से बताया गया था, उसने सुना था, सी एवरीथिंग, कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वुड इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि वो हर एक व्यक्ति के, वंस मीन्स प्रत्येक मनुष्य के अंतर्मन में होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक बहुत ही लेबरर मैन था, इट मीन्स बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। इस लाइन में देखिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें मेटाफर है। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन, डायरेक्ट यहाँ पर मैन को ओक्स से कंपेयर किया गया है, इट मीन्स यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, मेटाफर है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो अपने खेतों में एक जानवर की तरह से काम करता था, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी मेहनत मजदूरी करने वाला वो व्यक्ति ये जानता था कि लिखते कैसे हैं, इट मीन्स वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक, सुबह होते ही बिगन टू राइट अ लेटर, इट मीन्स कि वो जो संडे को सुबह होते ही उसने लेटर लिखना शुरू किया, जो वो लेटर हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, खुद ही टाउन लेकर गया और खुद ही उसने मेल बॉक्स में जाकर वो उसको डालना चाहता था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ नहीं था, बस भगवान को लिखा गया एक लेटर था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop come because the hailstorm. अब उसने क्या लिखा, ही रोट, उसने लिखा कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, मेरी फैमिली और मैं, हम सब इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे मेरे खेतों को दोबारा फसल उगाने के लिए 100 pesos की ज़रूरत है, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक नई फसल नहीं आती तब तक जीवन जीने के लिए, खाने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि इस साल ओलों की बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, put the letter inside and still troubled went to town. उसने उस एनवेलप के ऊपर लिखा टू गॉड, और लेटर उस एनवेलप के अंदर डाला। स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी थोड़ा परेशान था। वेंट टू टाउन, वो टाउन गया, नगर की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस जाकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर स्टैम्प लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में, जिस बॉक्स में लेटर डाले जाते हैं, उसमें उसने उस लेटर को डाल दिया। वन ऑफ द employees
who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनमें से एक कर्मचारी जो था, जो कि पोस्टमैन था एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो जो पोस्टमैन की मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया हंसते हुए, हर्टिली लाफिंग मतलब बहुत ज़ोर से खूब हंसता हुआ गया, और लेटर जो लेंचो ने गोड के नाम पर लिखकर डाला था, वो लेटर जाकर उसने उसको दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो अपने पूरे करियर में जब वो एक डाकिया बना था तब से लेकर अब तक उसने कभी भी ऐसा एड्रेस कभी नहीं जाना था, मतलब वो ऐसे किसी एड्रेस को जानता ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, मोटा सा था, एमिएबल फेलो मीन्स होता है बहुत ही हेल्पफुल था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी उस लेटर को देखकर जोर से हंसा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, उसने लगभग तुरंत ही, ही टर्न सीरियस, वो उस लेटर को देखकर सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को उस अपनी डेस्क के ऊपर रखते हुए वो बोला, कैसी श्रद्धा है, कैसा विश्वास है, काश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मुझे भी उस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा भगवान में होती जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो कि इतनी श्रद्धा उस व्यक्ति के अंदर है जिसने भगवान के साथ ही लेटर से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया, कि उसने भगवान को ही लेटर लिखना शुरू कर दिया। सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो इस तरह से in order not to shake the writer's faith in God, कि उस व्यक्ति का भगवान से विश्वास ना डगमगाए, इस वजह से पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, और वो आइडिया क्या था? टू आंसर द लेटर, उस लेटर का जवाब लिखना। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो ये बात प्रूफ हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि इस लेटर का आंसर देने के लिए उसे पेपर, इंक के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत क्या थी? वो थी गुडविल। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, लेकिन वो व्यक्ति अपने रेजोल्यूशन पर, अपने डिटर्मिनेशन पर, रेजोल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेशन पर स्टक था, अड़िग था। उसने भगवान से ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने ऑफिस के कर्मचारियों से पैसों के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और जो ये एक्ट ऑफ चैरिटी था, इट मीन्स एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब कि जो ये पुण्य का काम था, इस पुण्य के काम में उसके कुछ मित्रों ने भी अपना योगदान दिया। तो इस तरह से अपने दोस्तों की मदद से, अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की मदद से उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए ताकि वो लेंचो को भेज सके और उसका विश्वास भगवान से ना डगमगाए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than
half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, gold. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए 100 pesos इकट्ठे करना, क्योंकि लेंचो ने 100 पीसोस की डिमांड रखी थी गोल्ड के सामने, तो उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठे करना ये पॉसिबल नहीं था. सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो वो इसलिए उस फार्मर को, लेंचो को हाफ से थोड़ा ज़्यादा भेजने में एबल था. ही पुट द मनी इन, उसने वो पैसे एनवेलप के अंदर रखे. एंड एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस पर उसको सेंड कर दिया. विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसने उस एनवेलप के अंदर पैसों के साथ एक लेटर भी डाला जिस पर एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, यानी कि उस पर भगवान के सिग्नेचर किए गए थे, भगवान के हस्ताक्षर किए गए थे, और उसने वो पैसों के साथ उसमें डाल दिया. Okay students, I hope you will be understood. Thank you.